हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था अपनी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स को, अब हम कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या होती हैं इसका इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या होती हैं वो मैंने बता दिया है, एंड मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग कौन सी होती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्राइब करूँगा। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या होती हैं? दीज आर दोज ड्रग्स विच एक्ट इनडायरेक्टली टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय कॉजिंग इट्स रिलीज। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, रफ डायग्राम के अंदर जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्टली रिसेप्टर पे बाइंड ना हो करके वो वेसिकल्स के अंदर जाते हैं जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं, और वहाँ पर जा करके उनको इफेक्ट करते हैं, जिससे कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज होना जो बंद हो गए थे या कम हो गए थे, तो उनके जो है सिक्रीशन को, उनके रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा दे रहे थे, है ना, उसको इंक्रीज कर दे रहे थे। तो वो क्या हो रहे थे, फिर वो जा करके हमारे रिसेप्टर से बाइंड कर रहे थे। तो इस कंडीशन में इनडायरेक्ट एक्टिव ड्रग्स का यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, तो इसका ये काम है। नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पे जो लिखी हुई है उसको आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दीज ड्रग्स डू नॉट देमसेल्व्स रिएक्ट विद द रिसेप्टर। लिखा हुआ है ना कि ये जो ड्रग्स होती हैं खुद से जो है रिसेप्टर से रिएक्ट नहीं करती हैं, बट कॉजेज रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने में हेल्प करती हैं फ्रॉम स्टोरेज साइट्स विच देन इंट्रैक्ट्स विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट। जो कि क्या करते हैं, जो स्टोरेज साइट होती है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि रिलीज नहीं हो पा रहे होते हैं, तो उनको रिलीज कराने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो जा करके रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं और अपना जो इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट ड्रग पढ़ने वाले हैं अपनी हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन। हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन क्या है ये? इट इज अ वाइट पाउडर फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। एक वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है जो कि वाटर में फ्रीली सोल्यूबल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, ये इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है। कॉज रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन, ये क्या करता है, रिलीज करता है नॉर एड्रेनलिन को फ्रॉम नर्व साइनेप्स एंड कॉजेस डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, कहाँ से करता है ये रिलीज? नर्व साइनेप्स से करता है, और जो प्यूपिल होता है उसको, उसके डायलेशन को कॉज करता है। ठीक है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको आप बना लेंगे। यूजेस की अगर हम बात करें तो यूज्ड एन आई ड्रॉप टू डायलेट द प्यूपल। आई ड्रॉप में इसका यूज क्या आता है, प्यूपल को डायलेट करने में, चौड़ा करने में, बढ़ाने में। जब प्यूपिल हमारा बहुत ही नैरो हो जाता है तो उस कंडीशन में आई ड्रॉप्स में इसको दिया जाता है, जिससे कि हमारी प्यूपल का साइज जो है वो डायलेट हो जाए। Used as a diagnostic agents for testing Horner's syndrome। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? डैमेज ऑफ नर्व ऑफ आई। जो जब हमारे आईज की नर्व जो है वो डैमेज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में उसको डायग्नोस करने के लिए एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है दैट इज स्यूडोफेड्रिन। स्यूडोफेड्रिन क्या है ये? इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ इफेड्रिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? इट स्टिमुलेट्स बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, ये दोनों को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो स्यूडो एफेड्रिन है, एक हमारा डेक्स्ट्रो है, एक हमारा लीबो है। ठीक है, दोनों के इफेक्ट अलग अलग होंगे। इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो होता है हमारा, उसको ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है बाई इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट। इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, ये क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एंड बाई कॉजिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। थर्ड जो हमारा कंपाउंड है दैट इज प्रोपाइल हेक्सेरिडीन। प्रोपाइल हेक्सेरिडीन क्या है ये? इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम इसका बात करें तो इनडायरेक्टली एक्टिव ड्रग है ये। एक्टिवेट्स अल्फा रिसेप्टर इन द म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या करता है, अल्फा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकोसा होता है, म्यूकस होता है, वहाँ पर ये होता है। सेम एक्शन एज नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। ठीक है,
सेम एक्शन करता है ये नॉरएपिनेफ्रिन की तरह एंड एपिनेफ्रिन की तरह। यूज़ की अगर हम बात करें तो यूज फॉर रिलीफ ऑफ कंजेशन ड्यू टू कोल्ड, एलर्जी, एलर्जीज, राइनाइटिस यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज ड्यू टू एनी वायरस इन्फेक्शन, या फिर जो कि कॉमन कोल्ड हो सकता है, या फिर जो है एनी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। यानी कि ये किस में यूज़ करते हैं हम, कंजेशन के रिलीफ में, जो कि कोल्ड के थ्रू हो सकता है कंजेशन, या एलर्जीज के थ्रू हो सकता है, राइनाइटिस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, जो हमारी म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है नोज में, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, या फिर कोई वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में उसको ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा हो गया इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। अब हम बात कर लेते हैं अपनी मिक्स्ड, कुछ हमारी मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स हैं। तो एजेंट्स विद मिक्स्ड मैकेनिज्म, ये क्या है हमारा, हमने सब कैटेगरीज को बारी बारी पढ़ लिया है, हमारा लास्ट कैटेगरी बचा हुआ है एजेंट्स विद मिक्स्ड मैकेनिज्म। दीज आर दोज ड्रग्स विच डायरेक्टली एक्ट्स ऑन एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं मिक्स्ड वाले, ये डायरेक्टली जो है एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जा करके एक्ट करते हैं एंड ऑल्सो इफेक्ट द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन, और जो हमारा नॉर एड्रेनलिन का रिलीज है उसको इफेक्ट करते हैं। एक्ट बोथ एज डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग, और ये दोनों की तरह काम करते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्टिंग की तरह भी काम कर देते हैं ये एजेंट्स, और इनडायरेक्ट एक्टिंग की तरह भी काम करते हैं। हमारा पहला कंपाउंड है दैट इज इफेड्रिन। इट अकर्स नेचुरली इन इफेड्रा। ये इफेड्रा हमारा एक जो है प्लांट होता है, पौधा होता है, नेचुरल मेडिसिनल प्लांट होता है इफेड्रा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वहाँ से ये इफेड्रिन जो केमिकल है वहाँ से लिया जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इफेड्रिन हैज टू asymmetric carbons and exist in four optical isomers. For example, levoephedrine, dextroephedrine, and pseudoephedrine, levo and levo, सॉरी डेक्स्ट्रो pseudoephedrine। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये होता है, इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, बता दिया मैंने आपको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम इसकी बात करें तो एक्ट्स बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये दोनों की तरह काम करता है, डायरेक्टली भी काम करता है, इनडायरेक्टली भी काम करता है। स्टिमुलेट्स बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, दोनों रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। हाई स्टिमुलेट्स इफेक्ट ऑन द सीएनएस, और सीएनएस पे ये हाई स्टिमुलेट इफेक्ट अपना देता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो यूज्ड एज नेजल डिकॉन्जेस्टेंट, यानी कि जो सर्दी खांसी हो जाती है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ नेजल ड्रॉप्स एंड नेजल स्प्रे। ठीक है, नेजल ड्रॉप्स के रूप में इसको यूज़ कर दिया जाता है, या फिर नेजल स्प्रे के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। यूज इन वेरियस एलर्जी डिजीज लाइक हे फीवर एंड अर्टिकेरिया, यानी कि पित्ती जब हो जाती है, जैसे कि एलर्जी वगैरह, पित्ती वगैरह हो जाती है हमारी बॉडी में, कहते हैं ना एलर्जी हो गई, तो उस कंडीशन में उसके ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मेटारामिनॉल। मेटारामिनॉल क्या है, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है और वाटर में फ्रीली सोल्यूबल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो एक्ट्स ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, दोनों पे काम करता है। स्टिमुलेट्स नॉर एड्रेनलिन, और नॉर एड्रेनलिन को ये स्टिमुलेट करता है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर। इसके यूज की अगर हम बात करें तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, जो हमारा हाइपोटेंशन हो जाता है यानी कि लो बीपी हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसके ट्रीटमेंट के लिए हम मेटारामिनॉल का यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हम लोगों ने कवर किया आज का अपने नेक्स्ट एक्टिंग ड्रग्स एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। कल फिर मिलेंगे आगे के अपने न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आप इनसे पढ़ेंगे तो 100% जो है आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो अपने नोट्स अपने हाथों से बनाइए। ठीक है, so thank you so much, take care, bye bye।